हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए मैं बहुत सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या बोल सकते हैं उनके लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिन्हें उन्हें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें उनको जानने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी अपडेट्स भी मैं देने वाला हूँ। पूरी वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस की इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ आपकी पेंशन में बढ़ोतरी से लेकर के। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है दूसरी बड़ी खबर है वो मैं आपको 8वें वेतन आयोग पे देने वाला हूँ। तीसरी बड़ी खबर आपके डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर देने वाला हूँ। बहुत बड़ा एक ऑफिस मेमोरेंडम आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट है वो मैं आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर देने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को के रूप में आप सभी को 1000 रुपये मिलते हैं, जिससे उनके आपकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं। तो क्या उसके रिगार्डिंग आंसर आया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के जरिए आप सभी को बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपका सीधा लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी जो खबर आ रही है, आप सभी को पता है कि मौजूदा समय में आपकी पेंशन या जो आपकी फैमिली पेंशन या बोल सकते हैं पारिवारिक पेंशन है, वो 9,000 रुपये तय की गई है 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। इस तरह अब इस कड़ी में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आसमान छूती महंगाई के दौर में सरकार देश भर के लाखों पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक जो प्रिंट मीडिया में छपी खबर के अनुसार इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से कई प्लेटफॉर्म पर की जा रही थी। अब सरकार ने कार्मिक मंत्रालय के मंत्री से लोकसभा में पेंशन या पारिवारिक पेंशन राशि बढ़ाने के सवाल पर एक लिखित उत्तर दिया है। जी हाँ, क्या लिखित उत्तर दिया है? सरकार ने बोला है कि लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया गया है कि सरकार की न्यूनतम पेंशन राशि की बढ़ोतरी की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका था, मौजूदा समय में पेंशन या पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये तय है। इससे उन्होंने आगे बताया कि अभी देश भर में 44 लाख से ज़्यादा पेंशन धारक हैं और जिसके अलावा 20 लाख से अधिक पारिवारिक पेंशन धारक हैं। इन पेंशन धारकों पर वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का काफ़ी करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ऐसे में इस राशि में बढ़ोतरी की कोई भी जानकारी की योजना नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था कि एक लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सरकार 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो पेंशन और फैमिली पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये तय की गई थी, उसके बढ़ोतरी की सरकार क्या कोई योजना बना रही है, क्या कोई प्रपोजल तय किया गया है? तो गवर्नमेंट ने आंसर दिया है कि ऐसा कोई भी मिनिस्ट्रियल या इंटर मिनिस्ट्रियल प्रपोजल सरकार के पास नहीं है, जिससे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की न्यूनतम राशि जो बेसिक है वो 9,000 रुपये से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अभी 64 लाख से लेकर 65 लाख जो पेंशन धारक हैं, उनसे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ में अपडेट आई हैं। मैं आपको वो अपडेट भी दे देता हूँ। दूसरा बड़ा जो अपडेट है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के आया हुआ है। आप सभी को पता है कि आप सभी को ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि नॉन CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के कवर्ड एरियाज़ में नहीं रहते हैं, यानी कि जहाँ पर उनके हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डिस्पेंसरीज नहीं हैं या फिर वेलनेस सेंटर नहीं है, वहाँ पर उन सभी को 1,000 रुपये के लिए रूप में मिलते हैं। 1,000 रुपये के रूप में मिलते हैं OPD मेडिसिन के खर्चे के रूप में। लेकिन ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की यूनियन और फेडरेशन ने लगातार सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो है कर्मचारियों, स्पेशली जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है, उनका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये किया जाए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक आंसर भी आया है। उस आंसर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो पूरा जो मैटर है, यानी कि 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करने का जो पूरा मैटर है, वो मैटर अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। और अगर खुशखबर वाकई में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर हो सकती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने रुपए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में तय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट जो आ रही है 8वें वेतन आयोग पर भी एक, यानी 8th पे कमीशन पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अभी साझा हो रही है। पिछले काफ़ी समय से 8वें वेतन आयोग के लाने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे प्रिंट मीडिया में अभी खबरें आ रही हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारक इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। अब सरकार के वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग लाने पर राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उसकी स्थिति जो है, यानी कि 8वें वेतन आयोग की जो स्थिति है वो साफ की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए 8वें वेतन आयोग लाने का अभी कोई चर्चा सरकार के अंदर नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सैलरी स्ट्रक्चर में 10 साल से पहले बदलाव करने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। हाँ, सरकार की योजना प्रदर्शन के आधार पर सैलरी और इंसेंटिव देने की है और इस पर अभी काम किया जा रहा है। यानी कि हो सकता है और नेक्स्ट जिस हिसाब से अंदेशा लगाया जा रहा है या जिस हिसाब से प्रिंट मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग न लेकर आए, इसके जगह पर दूसरे जो अन्य ऑप्शन हैं, दूसरे जो अन्य अल्टरनेटिव्स हैं उन पर सरकार विचार कर सकती है। जैसे कि पहला जो है वो सरकार की योजना प्रदर्शन यानी कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी सैलरी और इंसेंटिव देने की बात की जा सकती है, जैसे कि और अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है और इस पर अभी काम भी किया जा रहा है, ऐसा बोला गया है एक लिखित जवाब में। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये क्लियर हो पाएगा कि 8वें वेतन आयोग 2026 से पहले वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि 2016 में 7वें वेतन आयोग लाया गया था। लेकिन अब जो है चर्चा इस जोरों पर है कि क्या 8वें वेतन आयोग सरकार इस पर लेकर आएगी या कोई और इस पर अल्टरनेटिव सरकार देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि 2026 से पहले कोई भी अल्टरनेटिव सरकार सोचेगी, क्योंकि 10 साल का एक टाइम वैसे भी फिक्स टाइप से होता है, क्योंकि इसमें डीए और डीआर भी बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसके बाद ही इन सारी चीज़ों पर सरकार विचार कर सकती है। हालांकि जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी और इंसेंटिव देने की या सैलरी और जो पेंशन देने की बात हो रही है उस पर काम हो भी सकता है और आगे आने वाले दिनों में वाकई में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सैलरी और पेंशन देने का विचार हो सकता है। हालांकि ये खबरें अभी ऑफिशियल नहीं है, ऐसी प्रिंट मीडिया में खबरें आती रहती हैं, वही मैं खबरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं, वो आ रही है आपकी फिटमेंट फैक्टर पर। आप सभी को पता है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 गुना है और उसी के बेसिस पर आपकी सैलरी और पेंशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी और साथ ही साथ पेंशनर्स और बेसिक और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक जो पेंशन और फैमिली पेंशन है वो 9,000 रुपये तय की गई थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2.57 गुना के बेसिस पर आप फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद में ये 3.68 गुना तक हो सकता है। और अगर ये 3.68 गुना तक बढ़ोतरी इसमें वाकई में हो जाती है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा जो है कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के साथ में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।